जय माता जी। पीपी जाडेजा का नमस्कार। मनु भगवान ने मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रे तातु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलक्रियाः। मतलब कि जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर पर देवता प्रसन्न रहते हैं और उस घर के सारे कार्य सफल होते हैं। और जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है उस घर से देवता नाराज रहते हैं और उस घर के सारे कार्य निष्फल जाते हैं। यहाँ नारी की पूजा का अर्थ नारी की ओर मान, आदर और सम्मान की दृष्टि से देखना यही है। और नारी के रूप में आज हम माँ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रावण का वध करके राम जब अयोध्या की ओर लौट रहे थे, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को साथ लेकर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर आ रहे थे। अयोध्या को दूर से देखते ही लक्ष्मण ने सोने की लंका की प्रशंसा करते हुए राम से बातचीत की। राम ने लक्ष्मण की पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा कि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब कि हे लक्ष्मण, लंका भले सोने की हो किंतु मुझे तो अयोध्या ही पसंद है, क्योंकि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान होते हैं। हमारे गुजराती कवि बोटादकर ने भी लिखा है कि जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, मीठा मधु ने मीठा मेहुला रे लोल, एथी मीठी छे मोरी मातरे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। दोस्तों, माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ अपने आप से महान है, माँ अपने आप से बड़ी है। माँ कैसी होती है, माँ क्या है? सुनो, घर में रोटी 4 है, खाने वाले 5 है, जो यूं कहे कि आज मुझे भूख नहीं है वह माँ है। घर में रोटी 4 है, खाने वाले 5 है, जो यूं कहे कि आज मुझे भूख नहीं वह माँ है। आप घर से बाहर निकलो और जिसकी चिंता का मीटर चालू हो जाए वह माँ है। दोस्तों, माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ भगवान से भी बड़ी है, क्योंकि अवतार लेने के लिए भगवान को भी एक माँ की जरूरत पड़ती है। और ईश्वर प्रत्येक जगह पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए तो ईश्वर ने माँ का सर्जन किया है। एक पढ़ा लिखा बेटा अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आएगी। माँ ने पूछा, क्यों नहीं आएगी? बेटे ने जवाब दिया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, इसलिए बात मैं समझ सकता हूँ, आप नहीं समझ सकोगी। माँ ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया कि बेटा, तुम तो सिर्फ ग्रेजुएट ही हो ना, मैं तो ग्रेजुएट की माँ हूँ। क्या तुम इस पदवी को ले सकते हो? यही माँ है, यही माँ की समझदारी है। कोई भी कलाकार अपनी कला का सर्जन करने के बाद अपनी कला को कोई न कोई नाम देता है। एक माँ ही ऐसी कलाकार है जो बच्चे को जन्म तो देती है, फिर भी बच्चे के पीछे नाम पिताजी का रख देती है। 100 शिक्षक जो साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, वो काम एक माँ कर देती है, क्योंकि माँ की गोद सबसे बड़ी पाठशाला होती है। माँ के पास रहकर एक बालक जो सीख सकता है, शायद दुनिया में कहीं से सीख सकता है।
एक दुष्ट पुत्र ने माँ की हत्या कर दी। माँ की हत्या करने के बाद माँ का कलेजा लेकर वो दुष्ट पुत्र इधर उधर घूम रहा था, दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उस पुत्र को पत्थर की ठोकर लग गई। जब पुत्र को पत्थर की ठोकर लगी ना, तब भी उस पुत्र के हाथ में जो माँ का कलेजा था, उस कलेजे में से आवाज आई, खम्मा बेटा। यही माँ है। हम कोई भी कार्य करें, माँ हमें माफ कर देती है और बार बार माफ करती है, इसीलिए तो माँ है। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार, जिस घर में माँ की पूजा होती है, जिस घर में माँ का सत्कार होता है, वह घर ही एक मंदिर है। इसलिए दोस्तों, माँ के साथ ऐसा व्यवहार करो, माँ के साथ ऐसा वर्तन करो जो माँ कभी दुखी ना हो। माँ के ऋण को तो हम कभी अदा कर ही नहीं सकते। इसलिए जब भी मौका मिले, माँ से प्रसन्नता से रहो। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम रोते थे, माँ हंसती थी। और जब तुम हंसते हो तब माँ रोती न हो। ऐसा काम करना, ऐसा व्यवहार करना है। देखना, अगर आप घर में देरी से आएंगे तो घर के सभी लोग पूछेंगे, कहाँ थे, क्यों देरी हुई, देर मत करना। लेकिन अगर घर में माँ बैठी होती तो वो सिर्फ इतना ही पूछेगी कि खाना खाया बेटा। ये माँ। इसलिए माँ की ओर सद्व्यवहार करना, हमेशा माँ को प्रसन्न रखना। मेरे इस वीडियो सुनने के बाद अगर आप माँ के पास बैठे होते, माँ के पास होते, माँ के पास है, तो इस वीडियो सुनने के बाद एक बार माँ से थोड़ी बात कर लो, क्योंकि माँ का कोमल हाथ अपने सिर पर फिरेगा, दुनिया का कोई दुख हमारे पास नहीं रहेगा। माँ के बारे में कितना भी लिखूं, कितना भी बोलूं, समय कम पड़ेगा। कितने भी पन्ने लिख डालूं, पन्ने कम पड़ेंगे। लेकिन अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुन्नवर राणा ने माँ के बारे में एक शेर लिखा है। वो शेर कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। मुन्नवर राणा ने अपने शेर में लिखा है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं चुका ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं, मेरी माँ सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूं, मेरी माँ सजदे में रहती है। ऐसी माता को प्रणाम करके, ऐसी माता को नमस्कार करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अस्तु।